सभी बच्चों का मस्तिष्क एक समान होता है ना? हाँ, एक ही समान होता है। एक ही समान है। बिल्कुल। वैसे हर कक्षा में 30 बच्चे होते ही हैं। कुछ बच्चे अच्छा पढ़ते हैं जबकि एक ही टीचर पढ़ाती है। कुछ बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते। ऐसा अंतर क्यों होता है? एक ही तरह का दिमाग है, किंतु इस दिमाग के प्रयोग में इस कलम को ही ले लीजिए। एक फैक्ट्री है जो ऐसे पेन बनाती है, तकरीबन 1000 पेन बनाती है वो। हर कोई जो इस कलम को खरीदेंगे, क्या एक समान इस्तेमाल करेंगे? कोई उससे चित्र बना सकता है, लिख सकता है, या फिर एड़ी तेड़ी लकीरें खींच सकता है। बोलें तो हार्डवेयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये इस वक्त का सबसे प्रमुख विषय है। मैंने एक उदाहरण दिया था ना कि इस कंचे को मैं इस ग्लास के अंदर डाल रहा हूं और इस कंचे को नीचे डालकर मैं समझते क्या हैं सोच कि रहा हूं, उसमें डाल मैंने दिया ग्लास है। में डाल दिया। इस विषय में मैं एक बहुत ही आवश्यक सूचना पेरेंट्स को देना चाहता हूं। भले ही दिमाग का आकार एक हो, मगर उस दिमाग को इस्तेमाल करने वाला भी तो चाहिए। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर आइडेंटिकल है, मगर उसका सॉफ्टवेयर, अभी आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर नहीं है वो मेरे कंप्यूटर में है, तो मेरे कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है वो आप कभी नहीं कर सकती हैं। यानी कि मन का मार्ग, क्या कहा था मैंने? मन का मार्ग। मन की परिभाषा अलग है, दिमाग की परिभाषा अलग है। हाँ। मैंने कहा था सबका दिमाग एक है, एक ही जगह पर होता है और सबका दिमाग यहां है। एक आदमी जो ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है उसके लिए उसका दिमाग जेब में है, और जो नहीं इस्तेमाल करता उसका दिमाग कपाल में है। ऐसा नहीं है, सबका दिमाग एक ही जगह पर होता है। तो पढ़ाई में मन लगता है या नहीं, हम कहते हैं ना कि वो चाहेगा तो पढ़ सकता है, कहते हैं कि नहीं? सही हमें इस कहा। बात को ठीक से समझना है। मन कैसे लगाना है सर? मन की एकाग्रता को समझने वाले बहुत कम हैं। इनफैक्ट दिमाग के बारे में बहुत जानते हैं, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कहो तो रिसर्च, दिमाग के कितने हिस्से हैं और उनके कार्यक्रम क्या हैं, मगर मन के बारे में समझने वाले बहुत बहुत कम हैं। लेकिन मन नाम की भी कोई वस्तु है। बच्चे स्कूल आते हैं, अपनी कक्षा में कक्षा में। जाते हैं, बात यहां तक सीमित नहीं है। बच्चा अपने मन से स्कूल आया है क्या? नहीं, बच्चा तो यहां उपस्थित है, फिजिकली प्रेजेंट, मन मेंटली कहीं और एब्सेंट, है। ऐसा कहते हैं। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कक्षा में हम अपने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं। दिमाग का काम क्या है? 5 इंद्रियां। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। पढ़ाई में 5 इंद्रियों में ये 2 सबसे प्रमुख हैं। यू हैव टू नोटिस, यू हैव टू लिसन। नोटिसिंग इज डिफरेंट, लुकिंग इज डिफरेंट। यानी कि आंखों से देखना अलग है और देखकर समझ पाना अलग है। कान से सुनना अलग है और ध्यान से सुनना अलग बात होती है। तो उसमें मन लगाने से ही ये हो सकता है। बहुत से बच्चों का मन उसमें नहीं लगता। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं। कालिदास का नाम सुना आपने? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। उन कालिदास के संपूर्ण काव्यों की व्याख्या मल्लिनादा ने भली भांति की है। कालिदास के काव्यों की व्याख्या करने वाले कितने बड़े विद्वान होंगे ये तो समझ सकती हैं आप। हाँ। वो मल्लिनाथ एक बड़े ही धनी परिवार में पैदा हुए थे, बहुत ही खूबसूरत थे और धनी परिवार के भी थे। उनके पास धन भी था, सौंदर्य भी था, अतः पढ़ने की क्या जरूरत थी। और वो लड़का बहुत ही निश्चिंत माहौल में बड़ा हुआ और शादी करने का समय भी आ गया। पैसा भी है, खूबसूरती भी है और एक लड़की से शादी भी उसकी हो जाती है। एक दिन मलिना जब जा रहे थे तब रास्ते पर एक खूबसूरत सा एक फूल उन्हें रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। उस फूल को उठाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कितना खूबसूरत फूल है ना ये। उनकी पत्नी ने ये जवाब दिया, ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जिसमें सुगंध ही नहीं है। बगैर सुगंध के फूल की कोई तारीफ नहीं होती है और उसे भगवान के चरणों में भी अर्पित नहीं किया जा सकता है। उसने समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रही है। सुंदरता तो तुम में है लेकिन शिक्षित नहीं हो, ये कहना चाह रही थी। तुरंत प्रतिज्ञा करता है, मुझे जाकर पढ़ना चाहिए। उस जमाने में स्कूल सब नहीं होते थे, गुरुकुल। एक अच्छे गुरुकुल को देख के उसमें जाके प्रवेश ले लिया। उस गुरुकुल में गुरु की पत्नी भी थी। उस जमाने में गुरु की पत्नी खाना बनाती थी और गुरु शिक्षा देते थे। वहां रहने वाले छात्र यानी उस गुरुकुल के छात्रों को सारे काम करने पड़ते सभी थे। काम करने पड़ते थे और कब विद्या मिलेगी उसकी प्रतीक्षा करते थे। यानी कि उस विद्या को एक भिक्षा की तरह मांगनी पड़ती थी। भिक्षा की तरह वो देते थे और ये स्वीकार करते थे। मल्लिनाथ के गुरुकुल आने के बाद अपनी पत्नी से गुरुजी ने कहा, इसके खाने में थोड़ा सा नीम का तेल भी ओह। डालना मत भूलना तुम। ऐसा क्यों? उन्होंने ऐसा ही कहा।
तो फिर मल्लीनाथ के वहां आने के बाद वो पढ़ते थे, खाना खाते थे और उनके खाने में नीम का तेल घी की तरह दिया जाता था। और 10-20 साल पूरा होने के बाद एक दिन 10-20 साल नहीं, 10 साल ही समझ लीजिए, 10 साल पढ़ने के बाद एक दिन खाना खाने के लिए मल्लीनाथ अपने गुरु के साथ बैठते हैं। खाते समय मल्लीनाथ कहते हैं कि खाना कड़वा है। सुनकर उनके गुरु ने उनकी पीठ थपथपाई और उनसे कहा कि मल्लीनाथ, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, आगे पढ़कर कोई फायदा नहीं। इसका कारण क्या है? गुरु की पत्नी ने पूछा। जब से वो आया है उसके खाने में हम क्या दे रहे थे? नीम का तेल दे रहे थे ना। इतना दिन उसका मन किस में लगा हुआ था? पढ़ाई अब में। कहाँ चला गया? अब खाने में। खाने में चला गया ना। तो अब जब तुम्हारा फोकस पढ़ाई में नहीं है तो उसके बाद पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसे मैं क्यों कह रहा हूं कि दिमाग एक ही जगह पर रहता है। आप आएंगे तो वो आपके साथ आएगा, लेकिन क्या मन आपके साथ आ रहा है? ये सवाल है। मन 3 प्रकार का होता है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड कहेंगे। डिस्टर्ब्ड माइंड कहें तो 1 मिनट में हजारों विचार पैदा होंगे। जानती हैं, हजारों विचार पैदा होते हैं मन में। एक शोधकर्ता का कहना है कि एक दिन में एक मनुष्य के मन में 1 लाख विचार संचालित होते हैं। 1 लाख विचार। अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, कहीं और होगा। जरूर कहीं और होगा। घर में माँ को अकेले छोड़कर आए, कुत्ते को खाना डाला कि नहीं, लाइट ऑफ की कि नहीं, गैस को स्टोव ऑफ किया कि नहीं, इतने सारे ख्याल। इसे डिस्टर्ब माइंड कहते हैं। आपको क्या करना है कि 1 मिनट के लिए टाइमर को ऑन करके अपनी आंखों को बंद कर जितने विचार आपके मन में आते हैं उतनी उंगलियां खोलते जाइए। 1 मिनट के बाद अपनी आंखें खोल के देखो तो जितनी उंगलियां खुली हैं उतने ही विचार आपके मन में आए हैं। इसका मतलब मन उलझा है। एक बच्चे के मन में कितने कितने सारे विचार पैदा होते होंगे। मैंने अपना खिलौना बाहर रख दिया है, मेरे साइकिल से किसी ने हवा ना निकाल दी हो, खेलने जाना है, कंप्यूटर क्लास जाना है, हिंदी क्लास जाना है। इसे हम डिस्टर्ब माइंड कहते हैं। दूसरा है डिस्ट्रैक्टेड माइंड। अब आपको क्या करना है? 1 मिनट के लिए किसी एक ही विचार को, यानी कि वो ओम हो सकता है, नहीं तो स्वस्तिक हो, नहीं तो जीसस हो, नहीं तो एक कमल का फूल ही हो सकता है, उस एक वस्तु के विषय में आप सोच रहे हैं। जब आपका मन बाहर जाएगा तब आपको अपनी एक उंगली खोलनी होगी। 1 मिनट पूरा होने पर कितनी उंगली आपकी खुली है देखेंगे तो उतनी बार आपका मन बाहर गया समझ लीजिए। हर बार जब आपका मन बाहर जाता है उसे कैंसिल करके वापस लाइए। दोबारा ओम पर ही लाना है। हाँ, जैसा ओम है, स्वस्तिक है, जीसस है या वो लोटस है, तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना। तीसरा क्या है? फोकस माइंड, जिसे मास्टर माइंड कहते हैं। कुछ बच्चे हाँ, ऐसे कुछ होते बच्चे ऐसे हैं। होते हैं, अगर बिजली भी गिर जाए तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। किताब पढ़ते हुए अगर कुछ जल भी रहा है तो उसे पता नहीं चलता। मेरा एक दोस्त कहता था, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी कंसंट्रेशन इसमें है, अगर मेरा घर भी जल रहा है तो तुम उसे बुझाने की कोशिश करना, मुझे मत उठाना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। डिस्टर्ब मत करो। तो ये है मास्टर माइंड। अपने बच्चों को हमें क्या सिखाना चाहिए? मन को एकाग्र करने वाली पढ़ाई चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छे मार्क लाने हैं, अपने माता पिता को सम्मान दिलाना है। ऐसा उत्तम मन अगर बच्चे का होगा तो वो क्या करेगा? आंखें देखने वाली जगह को ही देखेंगी, कान सुनने वाली बातों के ही सुनेगा। एक उत्साह से जाकर पूछेगा अपने अध्यापक से, सर ये मेरी समझ में नहीं आया है। कुछ बच्चे ऐसे हाँ, होते हैं। बहुत बच्चे हैं ऐसे। अतः दिमाग होना ही काफी नहीं है, दिमाग के साथ साथ मन को भी लगाना जरूरी है। एक तरफ दिमाग होगा, दूसरी तरफ मन होगा, दोनों के मिलने से ही फोकस आएगा। फोकस, FOCUS, फोकस। एक क्रिकेट खेलने वाले को देखिए, एक राजनेता को देखिए, नहीं तो किसी भी खिलाड़ी को देखिए, इन सबको देखेंगे तो फोकस वहीं होगा। ये फोकस ना होने पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ नहीं पाएंगे।